Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, this question is a comprehensive type question. Okay. A solid conducting sphere of radius small a is surrounded by a thin uncharged concentric conducting cell of radius 2a. A point charge q is placed at a distance 4a from the common center of the conducting sphere and cell. The inner sphere is then grounded. Inner sphere को हमने क्या कर दिया फिर ग्राउंड कर दिया. ऑलराइट. पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट. आपको देखिए यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. ऑलराइट. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है. आपको देखिए यहाँ पर क्या बताना है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है. क्या बताना है आपका, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. क्या लिख सकते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पर की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ओके. अब देखिए बच्चों, इस सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस है, एक आपका सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है. ओके. चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए क्या होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब देखिए एक साल आपने ग्राउंडेड कर रखी है, एक बार आपका चार्ज स्मॉल क्यू रखा हुआ है. ओके. इसके कारण आपकी सरफेस पर जो चार्ज आएगा उसे हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं. ओके. अब बोला है कि सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर जिसके रेडियस एक इक्वल है, इसके रेडियस आपकी एक इक्वल है. ओके. इज सराउंडेड बाय ए थिन अनचार्ज कोसेंट्रिक कंडक्टिंग सेल ऑफ रेडियस 2a. ओके. एक कंडक्टिंग सेल आपके पास ये है. ओके. जिसकी रेडियस देखिए बच्चों कितनी देर की, आपको 2a के इक्वल देर की. ओके. इसकी रेडियस आपको यहाँ पर 2a के इक्वल दे रखी है. और क्या बोला गया, ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 4a फ्रॉम द कॉमन सेंटर ऑफ द कंडक्टिंग स्फीयर एंड सेल. ओके. एक चार्ज को हमने यहाँ पर रखा है क्यू, जिसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखिए बच्चों कितनी है आपकी, 4a के इक्वल है. ओके. दिस डिस्टेंस इज गिवन एज 4a. ओके. और बोला है कि द इनर स्फीयर इज ग्राउंडेड. तो आपका इनर स्फीयर है उसको क्या क्या कर रखा है हमने, ग्राउंड कर रखा है. ओके. दिस स्फीयर इज ग्राउंडेड. ओके. ये स्फीयर क्या कर रखा है हमने यहाँ पर, ग्राउंड कर रखा है. ऑलराइट. और क्या बोला गया देखिए, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट. आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. ओके. तो देखिए इस प्लस क्यू चार्ज के रखने से क्या होगा, जो आपका सरफेस है, जो आपका आउटर सरफेस है, देखिए एक तो आपके पास कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर. एक आपके पास क्या कंडक्टिंग सेल है. तो देखिए सेल पर क्या होगा, सेल पर आपका चार्ज इंड्यूस होगा. इसके आसपास देखिए हमने प्लस क्यू चार्ज रखा है, तो इसके कारण इस पर क्या होगा, आपका चार्ज का इंड्यूस होगा. ओके. अगर ये चार्ज आपका प्लस क्यू है तो देखिए यहाँ पर आपका ऐसे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आपका इस साइड पर जाएगा. ओके. मोर नेगेटिव चार्ज विल बी लाइक. ओके. इसके पास आपका नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर आपका ऐसे प्लस चार्ज आपका इस साइड पे आएगा. ओके. प्लस चार्ज विल लाई इन दिस एंड. ओके. यहाँ पर देखिए जो इसके पास में है, यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका इंड्यूस हो जाएगा. ओके. ये हम बता सकते हैं. ऑलराइट. तो ये आपका आपका जो सरफेस है, जो आपका क्या देखिए, जो आपका यहाँ पर देखिए जो आपका क्या सेल है, कंडक्टिंग सेल है, कंडक्टिंग सेल पर आपका इस प्रकार से क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा. यहाँ पर आपका इंडक्शन होगा. ओके. अब देखिए जो आपका यहाँ पर सेल है, सेल यानी कि जिसकी रेडियस ए है, ये जो सेल है, इस पर देखिए क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके कारण. इस पर देखिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये जो आपका कंडक्टिंग सेल है, जो बाहर वाली कंडक्टिंग सेल है, ये इसके अंदर आ रही है. ओके. तो बता सकते हैं कि यहाँ पर इसके कारण दिस विल एक्ट लाइक ए सील्ड. ये क्या करेगी, सील्ड की तरह एक्ट करेगी. तो इस पर जो भी आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपका सेम वैसा ही रहेगा. ओके. जो भी इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपका सेम ऐसा रहेगा. इस पर आपका क्या आएगा, कोई भी आपका चेंज नहीं होगा. ओके. तो हम यहाँ पर से बता सकते हैं. तो इस पर जो भी आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपका सेम ही रहेगा. ओके. अब देखिए जो आपका आउटर कंडक्टिंग सेल है, इसके इधर पर देखें, आउटर कंडक्टिंग सेल के इधर पर देखें, तो यहाँ पर देखिए इस पर आपका टोटल चार्ज तो जीरो रह रहा है. देखिए यहाँ पर इंड्यूस चार्ज है, इंड्यूस चार्ज के कारण कुछ चार्ज यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आपका इस साइड आ गया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया. लेकिन नेट चार्ज आपका जीरो ही रहेगा. यहाँ पर आपका इंड्यूस का फिनोमेना हो रहा है, तो हम इसको एक्सटर्नली कोई चार्ज नहीं दे रहे. ओके. और जो इनसाइड पॉइंट पर अगर हम बात करें, तो इनसाइड पॉइंट पे देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा. ओके. जो आपका इसके इनसाइड पॉइंट है, इस पर आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा आपका, इस पॉइंट पर. ओके. इस सरफेस पर मान लीजिए आउटर वाले को मैं सरफेस 1 बोल रहा हूँ और इसको सरफेस 2 बोल रहा हूँ, इसको मैं सरफेस 3 बोल रहा हूँ. ओके. तो जो सरफेस 2 है, सरफेस 2 पर जो आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका सेम रहेगा, क्योंकि एक कंडक्टर के इनर सरफेस और कंडक्टर के अंदर क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो होती है. और हम बता सकते हैं कि इसके कारण आपको कोई भी इफेक्ट अंदर पर कुछ नहीं आएगा. ऑलराइट. तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा. ऑलराइट. अब देखिए बच्चों, हमसे क्वेश्चन बोला कि पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट. करेक्ट स्टेटमेंट को पिकअप करना है. ए ऑप्शन में लिखा है कि चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द इनर सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. चार्ज ऑन सरफेस ऑफ इनर स्फीयर इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि इस स्फीयर के में आपका चार्ज क्या होगा, नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. तो दिस इज रॉन्ग. ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा. बी ऑप्शन पे देखिए क्या बोला है, चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द आउटर सेल. आउटर सेल के देखिए आपका जो इनर सरफेस है इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि सरफेस टू पर. तो ये भी आपका क्या रहेगा, ये आपका यूनिफॉर्मली रहेगा. तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा. सी पे देखिए क्या बोला उसने, चार्ज ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द आउटर सेल इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. ओके. तो इस पर जो आपकी आउटर सरफेस है उस पर आपका चार्ज यूनिफॉर्मली नॉट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा. तो ये बिल्कुल करेक्ट है. ओके. इस साइड पर आपका नेगेटिव चार्ज होगा, इस साइड पर आपका पॉजिटिव होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा. डी में लिखा है कि ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर फॉल्स.
सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ओके, सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसके क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक